आला हज़रत को ना अपनी बात मनवाने का बड़ा ढाबा आता था। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भी किताबों में मौजूद नहीं। एक तहरीर मैं बरेली शरीफ के बुज़ुर्गों की रिवायात पर मुरतब कर रहा हूँ, अगर कभी मौका मिल गया तो उसको तरतीब दे के किसी वक्त पेश करेंगे। बुज़ुर्गों की रिवायात है, तो कुछ बातें ऐसी थीं कि जो बड़ी मज़ेदार हैं, बड़ी हसीन हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना जबलपुर तशरीफ़ ले गए तो किसी ने मसला पूछा कि जुमे की दूसरी अज़ान कहाँ पढ़नी चाहिए। कुछ मस्जिदों में ना ये होती है, खतीब के बिल्कुल सामने हो, वहाँ भी जाती है। सुबह अपनी मस्जिद में जाके लड़ाई ना डाल देना, लेकिन आला हज़रत का फतवा है कि वो बार वहाँ अज़ान पढ़ो दरवाज़े में, जुमे की दूसरी अज़ान। आप जबलपुर गए हुए थे तो किसी ने मसला पूछा तो आपने वहाँ भी बयान, पूरा रिसाला आला हज़रत का इस मौजू, आपने कहा भी अज़ान वहाँ देनी चाहिए। एक मौलाना थे वो अड़ गए, कहने लगे हम 40 साल से पढ़वा रहे हैं, 40 साल से। आपने फरमाया वो बात ठीक है, लेकिन भाई होती वहाँ है अज़ान। जो बंदे ना, कुछ बंदे अना का मसला बना लेते, मान जाने वाला बड़ा आदमी होता है, मान जाए को गलती है तो फौरी तौर पे आप बड़े बड़े लोग जिन्होंने जो है वो रुजू किया, बड़े बड़े लोग हैं, मुहद्दिसीन हैं, बड़े बड़े, रुजू करना तो बड़ी बुरी बात का नाम। तो वो कहने लगे 40 साल से हम दिला रहे हैं, इन्होंने हमारे शहर में आके नई बात पैदा कर दी, जाके ना तो कचहरी में मुकदमा करा दिया। आला हज़रत अंग्रेज़ की अदालत को अदालत नहीं कहते थे, फरमाते थे अदालत वो होती है जहाँ अदल होता है, ये कचहरी है। और कभी अंग्रेज़ की अदालत गए भी नहीं थे, बल्कि वो डाक टिकट पर जब अंग्रेज़ की फ़ोटो लगाते थे तो उल्टी करके लगाते थे, तो कभी गए नहीं थे। वो जो नायब कासद होता है ना, जो आवाज़ देता है फ़लाँ बिन फ़लाँ हाज़िर हो, अदरी, वो आला हज़रत का मुरीद था, खुद तो ना गए पर उसे सारी बात समझा दी। वो मुखालिफ पार्टी जब पहुंची तो उन्होंने कहा वो नहीं ना आए, अब देखना हम जज को मसाले लगा के बताएंगे कि वो तो आपकी भी नहीं सुनता, आया ही नहीं। वो जज साहब ने केस पढ़ लिया सारा कि मुकदमा ये है कि एक मौलाना कहते हैं यहाँ अज़ान पढ़नी चाहिए, दूसरे कहते हैं, जज भी मुसलमान था। तवज्जो है मेरी बात पे, बात ख़त्म करने की तरफ आ गया हूँ। कहा जनाब ये केस है, तो वो जज कहने लगा अपने उस नायब कासद को, उस अदरी को, कि जरा आवाज़ दो, मौलाना अहमद रज़ा वल्द नकी अली खां हाज़िर हो। तो बाहर जाके आवाज़ देनी थी ना, वो जज के सामने खड़ा हुआ, कानों में उंगलियां ले ली, कहने लगा मौलाना अहमद रज़ा वल्द नकी अली खां हाज़िर हो। और जज साहब कहने लगे मैं तो आया बैठा हूँ, बाहर जाके कहने लगा जी यही तो मेरे पीर फरमाते हैं, यही तो वो फरमाते हैं कि खतीब साहब तो आए बैठे हैं जुमा पढ़ाने, बाहर जा किसी और के कान में भी आवाज़ पड़े। वो भी आ गया। जज साहब कहने लगे जी मौलाना को आने की ज़रूरत नहीं, वो जो भी कहते हैं ठीक ही कहते हैं, कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं। किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। उनको ना बात करनी आती थी, बात मनानी आती थी, सलीका आता, ठाप आता। इसके बावजूद सैयद अयूब अली रज़वी साहब कहते हैं कि यतीम आया, एक यतीम आया और उसने आके कहा हुजूर आपकी दावत करना चाहता हूँ, गरीबों के यहाँ भी जाते हो, मैं यतीम हूँ, बाप कोई नहीं। तो आला हज़रत ने उठ के माथा चूमा, फरमाया ज़रूर आएंगे, क्या खिलाओगे? तो झोली के अंदर ना उसने चने की दाल डाली हुई थी, कहने लगा हुजूर ये पकाऊंगा, रात को भिगो दूंगा, सवेरे पकाऊंगा, जोर के बाद आ जाए। फरमाया एक बंदा साथ लाने की इजाज़त देते हो? कहने लगा ले आए। फरमाया ये सैयद साहब मेरे साथ आएंगे। सैयद साहब कहते हैं अगले दिन उसके घर गए, अंदर जगह कोई नहीं थी उसके पास बिठाने की, उसने बाहर गली में टाट बिछा दिया। 1000 किताब के मुसन्निफ, 100 से ज़्यादा उलूम जानने वाले, जिनके नाम का उनके ज़माने में भी डंका बजता था, आला हज़रत बाहर बैठ गए। मोटी मोटी रोटियां आ गईं, अम्मा ने सही तरह पकाई भी नहीं, दाल भी कुछ कच्ची कुछ पक्की। आला हज़रत को ये खाना तकलीफ़ देता था, सूजी के बिस्कुट थोड़े से खाया करते थे दोपहर में। उसने एक रोटी रखी तो आला हज़रत ने खाई, कहने लगा मेरा दिल करता है आधी और खाएं, आधी और खाई। सैयद साहब कहते हैं मैंने कहा हुजूर सेहत के लिए ठीक नहीं। फरमाया शादी चुप कर जाओ। कहते हैं गली से लोग गुजरते, आला हज़रत फरमाते तुम जाओ भाई, तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत है। फिर वो कहने लगा अभी जाना नहीं, मेरी अम्मा चाय बना रही है। कहते वहीं बैठ के चाय पी। जब उसने इजाज़त दी वापस निकले, कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर आपने दीन का काम करना होता है, तबीयत ख़राब हो जाए
تو فرماتے ہیں اس اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے تم نے دیکھا ہے یتیم کا چہرہ کتنا کھل گیا تھا؟ تم نے دیکھا ہے وہ کس طرح گھوم رہا تھا؟ اس کے زمین پیر پہ نہیں لگ رہے تھے پیر زمین پر. آپ فرمانے لگے شاہ جی طبیعت خراب ہوگی تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کی یہ فکر ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام ہے.